मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। आज चैप्टर लेकर आए हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। 10th क्लास वाले के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नंबर 1 क्या है? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था भाई? नगर नियोजन। ज्यादातर मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, जैसे पक्की सड़कें, पक्की ईंटों से बने हुए मकान। और जो क्या बोलते हैं, नगर था, नगर बलाकों में बटा हुआ था, बलाकों में बटा हुआ था। ईंटों से ईंटों से निर्मित ईंटों से निर्मित मकान ईंटों से निर्मित मकान ग्रिड प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो प्यारे बच्चों, क्या था इसमें? नगर नियोजन। ईंटों से बने हुए पक्के मकान ग्रिड प्रणाली के आधार पर बने हुए थे। सड़कें पक्की थी भाई। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो क्या था प्यारे बच्चों? इसमें सड़कें भी पक्की बनी हुई थी और समकोण आकार की थी, जो मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तथा नगर ब्लॉकों में बटा हुआ था, ब्लॉकों में बांटा गया था। तो यह हमारी पहली विशेषता थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता की। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, या इसको कह सकते हैं नगर नियोजन। ईंटों से निर्मित मकान ग्रिड प्रणाली का अनुसरण करते थे। सड़कें पक्की थी भाई, सड़कें नालियां वगैरह सब पक्की थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तथा नगर ब्लॉकों में बांटा गया था। तो दोस्तों, ये पहली विशेषता है। विशेषता क्या है इसकी भाई? सेकंड विशेषता हम पढ़ाएंगे निकास प्रणाली। तो सेकंड विशेषता है इसकी निकास प्रणाली, जो इस प्रकार है। प्रत्येक घर में आंगन स्नानागार निर्मित किए गए थे। तो क्या है? प्रत्येक घर में स्नानागार निर्मित किए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भाई जो खुदाई के दौरान पता चलता है कि इसमें निकास प्रणाली कैसी थी। प्रत्येक घर में आंगन में स्नानागार निर्मित किए गए थे। और दोस्तों, घरों का जो जल होता था, घरों का जल ढकी हुई नालियों से, बहुत साफ सफाई थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। ढकी हुई नालियों से प्रवाहित होता था, जिसके दोनों तरफ
जिसके दोनों तरफ मैन होल नालियां निर्मित की गई थी। नालियां निर्मित की गई थी भाई, की गई थी। तो दोस्तों क्या आता है इसमें भाई? सेकंड, निकास प्रणाली। प्रत्येक घर में आंगन में स्नानागार निर्मित किए गए थे। घरों का जल ढकी हुई नालियों से, देखो दोस्तों कितनी साफ सफाई थी उस सभ्यता में, बहुत पुरानी सभ्यता है। क्या था? ढकी हुई नालियों से प्रवाहित होता था, जिसके दोनों तरफ मैन होल नालियां निर्मित की गई थी। तो दोस्तों खुदाई के दौरान क्या पता चलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों से निर्मित मकान ग्रिड प्रणाली का अनुसरण करते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर ब्लॉकों में बांटा गया था। तो दोस्तों नगरीय सभ्यता, इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, कह सकते हैं, नगरीय सभ्यता। स्टूडेंट, तीसरी विशेषता है इसकी कृषि। तो कृषि का आधार क्या था? कृषि का आधार हमें पता चलता है लोथल और बनावली से मिले साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ गेहूं, कपास, जौ, राई, मटर आदि का उत्पादन किया जाता था। तो दोस्तों तीसरा है हमारा कृषि। तो कृषि में क्या है भाई? लोथल बनावली से मिले साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं, मतलब खुदाई के दौरान लोथल और बनावली से मिले साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ गेहूं, कपास, जौ, राई, मटर आदि का उत्पादन किया जाता था। तो दोस्तों सिंधु घाटी में जो कृषि थी हमारी, उसमें खुदाई के दौरान पता चलता है कि यहाँ गेहूं, कपास, जौ, राई, मटर आदि का उत्पादन किया जाता था। तो दोस्तों तीसरी विशेषता थी। और दोस्तों इसमें जो था, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता में था? ये पूछा जा सकता है आपसे कंपटीशन में भी। तो कौन सी सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है कपास की खेती। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, क्या है? पशुपालन। तो इसमें क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ऊंट, हाथी आदि पशु को पालतू बनाया था। तो ये हमारा नंबर 4 विशेषता है इसकी भाई। नंबर 5 है हमारी विशेषता इसकी भाई, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इसका ये
पॉइंट है कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसमें मुहरे तांबे की भाई प्रचलन में थी। इस सभ्यता में तांबे की मुहरें प्रचलन में थी। जो मुहरें खुदाई के दौरान पाई गई थी, इसमें भाई तांबे की मुहरें या कांसे की बोल सकते हैं आप, कांसे की मुहरें। तो ये क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। नंबर 6 विशेषता है इसकी भाई व्यापार। तो व्यापार भाई किस आधार पर किया जाता था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था वो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर, प्रणाली के आधार पर। तो भाई खुदाई के दौरान पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था वो क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। पहिया गाड़ी और नौका चालन का भी इन लोगों को भाई ज्ञान था। इन लोगों को ज्ञान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भाई व्यापार, सिंधु सभ्यता में जो व्यापार था वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर किया जाता था, और इन लोगों को पहिया गाड़ी और नौका चालन का भी इन लोगों को ज्ञान था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हुई। तो हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों गुड बाय।